अब हम पर्सनली 8.4 पढ़ेंगे। 8.3 हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली। 8.4 का पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए व टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमने सेकंड वीडियो में भी ये बात बताई थी कि सभी 6 के 6 फलनों को हर किसी के फलन में चेंज करना बताया था। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको साइन सेक टेन को हमें कोट के पदों में चेंज करना है। यानी जो फलन है साइन थीटा का, उसके बराबर हमें पूरा कोट थीटा का फलन लाना है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम है, पहले टॉपिक में हम करते हैं, हमें साइन ए चेंज टू कोट ए सेक ए चेंज टू कोट ए टेन ए चेंज टू कोट ए। हमें तीनों को, साइन को कोट में चेंज करना है, सेक को कोट में और टेन को भी कोट में चेंज करना है। हमें इन तीनों को चेंज करना है। तब हम जानते हैं कि इनमें सेक और कोट का कोई संबंध नहीं है, साइन और कोट का भी कोई संबंध नहीं। तो हम सर्वप्रथम जानते हैं कि टेन और कोट का जो संबंध है आपस में, तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को हल करेंगे। उसके बाद हम आगे जो भी फंक्शन आपस में संबंध होगा उसको हल करेंगे। इसके लिए हम पहले करते हैं टेन ए इजिकल टू 1/कोट ए। ये बात हम जानते हैं, त्रिकोणमितीय चेंजेस में पढ़ी है। टेन थीटा इजिकल टू 1/कोट थीटा। इससे टेन का पद है वो तो आ गया हमारा कोट के पदों में। अब हमें चाहिए, अब हम जानते हैं कि टेन का मान हम जानते हैं ये है, और टेन और सेक का आपस में संबंध होता है वो भी हम जानते हैं, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम सेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। तब हम करते हैं सेकंड वाला फंक्शन में, उसमें हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। टेन यहाँ पर हम ए रख लेते हैं, क्वेश्चन में ए पूछा है, ए रख लेते हैं। टेन ए का मान चालू कर दियो रखने पर। तब हम टेन ए का यहाँ पर मान रख देते हैं। टेन ए का मान हमें दिया गया है सेक स्क्वायर ए इजिकल टू टेन स्क्वायर ए का मान आ जाएगा 1/कोट ए का होल स्क्वायर। इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 + 1/कोट स्क्वायर ए। तब आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इजिकल टू कोट स्क्वायर ए + 1/कोट स्क्वायर ए। ये बात हमें LHS लेके हल करनी है। हम इसका LHS लेंगे, एलसीएम लेंगे, तब हमारे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए में ए का भाग देंगे तब आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए से अगर एक से गुणा करेंगे तब आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए में कोट स्क्वायर का भाग देंगे तब आएगा एक को एक से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 1। अब हम करते हैं
सेक ए मान याद करना है। यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तब हम इसका वर्ग कर देते हैं। वर्गमूल करेंगे तब ये घात है वो आधी हो जाती है। इसका वर्गमूल करेंगे तब हो जाएगा सेक ए इजिकल टू अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। हमें पता है ये प्लस वाला फंक्शन है, ये तो आपस में कहीं नहीं जाने वाला। इसके ऊपर तो अंडर रूट आ जा, अंडर रूट रहेगा, इसका अंडर रूट और ये घात आपस में कैंसिल हो जाएगी। तब आ जाएगा सेक ए इजिकल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब हमें सेक ए का मान प्राप्त हो गया कोट के पदों में। अब हमें साइन का करना है, तो हमें पता है कि ना तो साइन का टेन से संबंध है तब भी हमें कोस चाहिए, और इसका सेक से संबंध है तब भी हमें कोस चाहिए। तब हम सबसे पहले कर लेते हैं साइन का याद करना है, तब हम इसको कोस में चेंज कर लेते हैं। कोस ए इजिकल टू हम जानते हैं कोस थीटा इजिकल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तब हम कोस का याद करना है, तब हो जाएगा कोस ए इजिकल टू 1 अपॉन सेक ए। सेक ए का मान रख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। ये ऊपर गुणा हो जाएगा, बट्टे वाला बट्टे में रह जाएगा। तब आ जाएगा कोस ए इजिकल टू कोट ए अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाता है। तब हम यहाँ पर कोस का मान है वो अब हम टेन के फलन वाले से साइन का मान याद कर लेंगे। साइन का मान याद करना है, तब हम जानते हैं टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मान होता है टेन थीटा का, तो हम लिख देते हैं टेन ए इजिकल टू साइन ए अपॉन कोस। अब हमें साइन का याद करना है, तब हम कोस और टेन का मान रख देते हैं। टेन ए वे कोस ए का मान रखने पर मान रखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन कोट ए इजिकल टू साइन का मान हमें याद करना है साइन ए अपॉन कोट ए का मान हमें कोस ए का मान रखना है। तब कोस ए का मान होगा कोट ए अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तब आ जाएगा 1 अपॉन कोट ए इजिकल टू साइन ए कोष्टक अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। तो बट्टे में सेम है, आपस में कैंसिल हो जाती है। इसका हम इधर वज्र गुणा कर देते हैं, तब आ जाएगा साइन ए इजिकल टू 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। साइन ए में हमारे को कोट के पदों में साइन ए का मान प्राप्त हो जाता है 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और सेक स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए, और टेन के पदों में हम जानते हैं 1 अपॉन कोट ए होता है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो ए हमारा एक कोण है, ए हमारा एक कोण है जिसके ए एक कोण है जिसके 6 त्रिकोणमितियां, छह के 6 त्रिकोणमिति को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी जो कोस है उसको भी सेक में, टेन को भी सेक में, साइन को भी सेक में, और कोट को भी सेक में, और कोसे को भी सेक में। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तब हम जानते हैं कि इसका सीधा संबंध होता है, वो होता है कोस ए से। कोस ए इक्वल टू 1 सेक। कोस, यहाँ पर कोट नहीं, कोस ए का आ गया। अब हम जानते हैं इसका एक संबंध और होता है, वो होता है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये होता है। तब हम इसको लिख लेते हैं, यह हो जाता है फर्स्ट। सेकंड में आ जाता है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हमें सेक के पदों में चाहिए, तब tan को इधर रख देते हैं, बाकी का पक्षांतरण कर देते हैं। तब आ जाता है tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ पर tan स्क्वायर है, हमें tan चाहिए, तब हम इसका वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करेंगे तब आ जाएगा tan ए इक्वल टू √ सेक ए -1। यह आ जाता है tan के पदों में। अब हम करते हैं, tan आ गया, कोस आ गया, कोट का कर लेते हैं। कोट ए इक्वल टू 1/tan ए, ये बात हम जानते हैं। तब आ जाता है कोट ए इक्वल टू 1/√ सेक ए -1। ये आ जाता है कोट के पदों में। अब हमें साइन और कोसे का चाहिए। साइन का हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक ये भी होता है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इन दोनों तरीक़ों से भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले वाला तरीका बता देता हूँ, बाद में सेकंड वाला तरीका बता दूंगा। tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस। tan ए का मान रख देते हैं, tan ए वे कोस ए का मान रखने पर रखते हैं। तब आ जाता है tan ए का मान है, वो है सेक ए -1 का √ इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए का आ जाता है 1/सेक ए। इसका ऊपर गुणा हो जाता है, तब आ जाता है √ सेक ए -1 इक्वल टू साइन ए गुणा सेक ए। हमें साइन का चाहिए, तब इस सेक का है, इसका बट्टे में कर देते हैं, या फिर वज्र गुणा मान लो। इन दोनों के बट्टे में 1 मान लो, फिर इन दोनों का
वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करेंगे तब ये सेक तो इसके पदों में होगा। हमें यहाँ से सेक अलग चाहिए, तब आप सेक का है इसमें भाग दे देते हैं, ये सेक है इसको इसके बट्टे में लिख देते हैं, तब आ जाएगा साइन ए इजिकल टू अंडर रूट सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब हमें कोसेक का चाहिए, यह आ जाता है साइन के मान सेक के पदों में। अब हमें कोसेक का चाहिए, कोसेक ए इजिकल टू 1 अपॉन साइन ए, ये बात हम जानते हैं। तो बताता है कोसेक ए इजिकल टू 1 अपॉन साइन ए का मान है अंडर रूट सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, इसका आ जाता है ऊपर, तो हो जाएगा कोसेक ए इजिकल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक ए माइनस 1, यह आ जाता है कोसेक का मान है वो सेक के पदों में। अगर हमें कोसेक का मान एक और है वो भी हम कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं आपको अब ये सेकंड वाला तरीका करके बता देता हूँ। सेकंड वाला तरीका होगा तो होगा सेकंड वाले तरीके में हमें कोट का मान की ज़रूरत है और कोसेक के मान कोस के मान की ज़रूरत है, तब हम कोट का मान यहाँ पर लिख लेते हैं, कोट ए इजिकल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक ए माइनस 1। अब हमें साइन ए का चाहिए, तो हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। कोस स्क्वायर ए का मान रख देते हैं, तो बताता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1। इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो बताता है साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तब आ जाता है सेक स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए एलसीएम आता है, सेक स्क्वायर ए में अगर एक का भाग दे गुणा करें तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आ जाता है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर का भाग देते हैं एक, एक को एक से गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। अब हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर, अब हमें साइन का चाहिए, तब हम इसका वर्गमूल कर देते हैं, वर्गमूल वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा साइन ए इजिकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इसका आ जाता है अंडर रूट। ये माइनस बीच में है, तब इस संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तब स्क्वायर और वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाता है, तब आ जाता है साइन ए इजिकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अगर क्वेश्चन में कोस का पूछ के सीधा साइन का पूछे तब ये तरीका है, क्वेश्चन में टेन का पूछ के पूछे तब हमारा को वही तरीका अपनाना है, टेन और कोस का पूछ लेता है तब हम सीधा उस तरीके से करते हैं, उससे आसान हो जाता है। अब हम करते हैं एक बार कोसेक का, कोसेक का करते हैं यहाँ पर, अब हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये बात हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम कोट का मान रख देते हैं, कोट का मान रखेंगे तब आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कोट का मान है 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका होल स्क्वायर से वर्गमूल कर जाता है, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तब आ जाता है
कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाता है कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये एलसीएम आ जाता है। इसमें अगर एक का भाग देते हैं तो इस फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें अगर एक का गुणा करते हैं तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आ जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस इसका अगर इसमें भाग देते हैं एक को एक से गुणा करते हैं तब प्राप्त होता है एक से एक यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तब आगे आ जाता है, आगे हमारा क्वेश्चन हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमें यहाँ पर कोसेक ए चाहिए, तब इसका हम वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा कोसेक ए इजिकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर माइनस है तब इसमें तो कोई अंडर रूट नहीं हटेगा, लेकिन यहाँ पर वर्ग और अंडर रूट है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तब आ जाता है कोसेक ए इजिकल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हमें एग्जामिनर टेन से सीधा कोट और कोट से सीधा कोसेक पूछता है तब हमारा ये फॉर्मूला अपना तब हम इस फॉर्मूले से हल कर पाएंगे। अगर वो साइन कोस वगैरह पूछ लेता है तब आप साइन का सीधा उल्टा भी लिख सकते हैं। यह आ जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है मान निकालिए। इसका पहला टॉपिक है, उसमें साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 63 कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। इस क्वेश्चन में हमें यह हल करना है कि इन दोनों फलनों का मान कितना आता है। तब हमें इसमें एक साइन को चेंज करते हैं, एक साइन को ज्यों का त्यों रख देते हैं। इसमें भी एक कोस तो चेंज करेंगे और एक को सेम का सेम रख देंगे। ये अपने क्वेश्चन पर्सनली 8.3 में पढ़ा था। तब आता है साइन थीटा इजिकल टू कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा इजिकल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये बात हम जानते हैं। इसमें हम एक साइन को चेंज करेंगे, एक कोस को चेंज करेंगे, तब हमारा सॉल्यूशन में हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री अपॉन इसमें हम कोस को चेंज कर देते हैं। तब आ जाता है साइन 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कोस 73 डिग्री। इन दोनों का अंतर है कोस स्क्वायर आ जाता है, कोस स्क्वायर। इन दोनों का अंतर है वो इस साइन का मान हो जाता है, इन दोनों का अंतर है वो इस कोस का मान हो जाता है। तब आ जाता है
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। हमने त्रिकोणमिति की तीनों सर्व समीकरण में सबसे पहली सर्व समीकरण पढ़ी थी, वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये बात हमने पहली त्रिकोणमिति फलन में पढ़ी थी। त्रिकोणमिति की सर्वप्रथम जो सर्व समीकरण है उसमें पढ़ी थी। इस सर्व समीकरण से हमें यह बात सिद्ध हो जाती है कि इसमें थीटा का मान है वो समान होना चाहिए। अगर थीटा का मान समान है और स्क्वायर में है तो उन दोनों का मान एक होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर भी 63 है थीटा, इधर भी 63 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर है। तब हम इसका मान सीधा सीधा लिख देते हैं 1/1। 1 से 1 कैंसिल होकर 1 का 1 में भाग दे दो, चाहे 1 से 1 कैंसिल कर दो, 1 का 1 में भाग देते हैं तब हमारे को 1 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम इसका दूसरा ऑब्जेक्शन करते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 2। ऑब्जेक्शन 2 में हमें दिया गया है वो है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इस वाले ऑब्जेक्शन में हमें एक तरफ हमें कोस को चेंज करना है, एक तरफ हमें साइन को चेंज करना है। इससे हमारा है वो वर्ग हो जाता है और वर्ग होकर इसका मान भी हमें प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। इसका हम चेंज करेंगे तब वही है साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन में हो जाता है साइन 25 डिग्री, इसको लिख देते हैं साइन 90 माइनस 65 डिग्री प्लस इसको लिख देते हैं कोस 25 डिग्री कोस 90 माइनस 65 डिग्री। इन दोनों का अंतर है वो हमें 25 प्राप्त होता है, इन दोनों का भी अंतर हमें 25 प्राप्त होता है। तब आ जाता है साइन 25 डिग्री, इसका भी हो जाता है साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री कोस 25 डिग्री। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम संख्या का अगर आपस में गुणा हो तब आप इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 गुणा 2 है या फिर a गुणा a है तब आप उसको a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर 2 गुणा 2 इजिकल टू 2 का स्क्वायर इजिकल टू 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। तब हो जाता है साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25। अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की जो सर्वप्रथम परिमेय सर्व समीकरण होती है उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें थीटा का मान हमेशा क्या रहना चाहिए, थीटा इजिकल टू बराबर थीटा दोनों में बराबर हो। तब इसमें भी हम देखते हैं यहाँ पर भी थीटा 25 है, यहाँ पर भी थीटा 25 है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तब हम इसको सीधा आसानी से लिख सकते हैं, इसका मान कितना है 1। यह बात हम कहाँ से लेते हैं, सर्व समीकरण फर्स्ट से। हमारी पहली सर्व समीकरण से हमने ये बात कर ली। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है सही विकल्प चुनिए और उनने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प
की पुष्टि कीजिए। इसमें हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 4 ऑब्जेक्शन देता है और उसमें पूछेगा जैसे 4 एबीसीडी देगा और चारों एबीसीडी में से बताना है कि कौन सा एबीसीडी सही है, और सही है तो उसका हमें हल करके बताना है कि ये सही कैसे है। इसमें हमारे को पहला टॉपिक है, उसमें हो जाता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसका ऑब्जेक्शन दिया गया है, ए में उत्तर है 1, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 0। अब हमें बताना है इसमें सही कौन सा है, और सही है तो भी वो कैसे है। हम इसको पहले इस वाले समीकरण को लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब हम इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लो या फिर वी कैन डेट हम जानते हैं त्रिकोणमिति की जो सरल समीकरण सेकंड है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमें सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मतलब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान चाहिए, तब हम इसका यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, तब इसका मान आ जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर यहाँ पर थीटा इजिकल टू 1। यह है हमारी त्रिकोणमिति की सेकंड सर्व समीकरण से हम मान याद करते हैं, तब हमारे को प्राप्त होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान है, उसका मान हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर है, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर है, तो इसका मान है हम 1 लिख सकते हैं। ये इसका मान है वो 1 के बराबर होता है, तब आ जाता है 1। ये बात हमने यहाँ से निकाली 1, और 1 को अगर 9 से गुणा करोगे तब आ जाएगा 9। इसका मतलब हमारा बी ऑब्जेक्शन है वो सत्य है। अब हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 3। ऑब्जेक्शन नंबर 2 है, उसमें क्या दिया गया है, ऑब्जेक्शन 2 में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसका मान है वो हमारे को बताना है किसके बराबर है। ए में दिया गया है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है -1। इसका हमें पता है कि सेक है, यहाँ पर टेन है, सेक है, कोट है, कोसेक है। इसको गुणा करेंगे तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका वर्ग होता है तब तो हम इसमें सर्वसमीकरण भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें वर्ग भी नहीं है। तब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हमें दिया गया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा है, उसका मान इन चारों में से कौन सा होगा। इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले अलग अलग फलन को अलग अलग तरीके से गुणा कर देते हैं, तब आ जाता है 1 कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस अब ले लेते हैं टेन थीटा को पूरे फलन से गुणा करते हैं, तब आ जाता है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब आ जाता है सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, याद आता है। अब हम इसको 1 से गुणा करेंगे तब इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा।
प्लस टेन थीटा से गुणा करते हैं तो आ जाता है टेन थीटा कोट थीटा माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कोट थीटा सेक थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। यह आ जाता है। अब हम इसको हल करेंगे तब ये तो सेम का सेम रह जाता है, वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पर देखते हैं कोसेक थीटा नहीं है, तब हमें टेन थीटा है, इसको हम टेन थीटा, यहाँ पर है टेन थीटा है, टेन थीटा लिख लेते हैं। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा। इसको लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको लिख लेते हैं वन अपॉन साइन थीटा प्लस सेक थीटा को वन अपॉन सेक थीटा ही रख लेते हैं, सेक थीटा को सेक थीटा प्लस कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा वन अपॉन कोस थीटा माइनस सेक थीटा को, इसको हम सेक थीटा कोसेक थीटा यही रख लेते हैं। अब हम टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाता है। अब आ जाता है वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर आ जाता है प्लस वन माइनस वन अपॉन कोस है, उसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा। सेक थीटा है प्लस में, प्लस सेक थीटा, वन अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर प्लस है, प्लस कोसेक थीटा, उसको हम सेम का सेम लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। यहाँ से कोसेक थीटा कैंसिल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल। अब आ जाता है वन प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, ये वन है प्लस वन माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। इन दोनों को हम साइन थीटा कोस थीटा में चेंज कर देते हैं और इनको भी चेंज कर देते हैं। साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करेंगे तब आ जाएगा वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका आ जाएगा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका आ जाएगा प्लस वन और वन को जोड़ देते हैं तब आ जाता है दो, इसका आ जाता है माइनस वन अपॉन कोस थीटा गुणा वन अपॉन साइन थीटा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तब आ जाता है साइन थीटा कोस थीटा, दो प्लस साइन थीटा कोस थीटा, यह आ जाता है इसका एलसीएम। साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देते हैं तब आता है साइन थीटा का, अगर इसमें भाग देते हैं तो साइन थीटा कैंसिल हो जाता है और कोस थीटा बच जाता है। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करते हैं तब आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसी प्रकार कोस थीटा का भाग देंगे तब कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा है वो साइन थीटा से गुणा करेंगे तब आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, याद होता है। हम जानते हैं सर्वसमी का फर्स्ट से, सर्वसमी का फर्स्ट से हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन, ये बात होती है। इसकी जगह हम मान रख देते हैं वन, तो आ जाता है दो प्लस वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा
माइनस 1/sin थीटा cos थीटा। इससे यह कैंसिल हो जाता है, इसका शेष मान बच जाता है 2। इसको हल करने पर शेष बच जाता है 2। इसमें देखते हैं 2 किस ऑप्शन में, 2 सी में, तब हमारा ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार हमारा यह दूसरा क्वेश्चन सरल हो गया। अब हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 3 सरल। ऑब्जेक्शन नंबर 3 है, उसमें हमें दिया गया है sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन a। इसमें ऑब्जेक्शन ए में दिया गया है sec a, ऑब्जेक्शन बी में दिया गया है साइन ए, ऑब्जेक्शन सी में दिया गया है कोसेक ए, ऑब्जेक्शन डी में दिया गया है कोस ए। अब हमें यह बताना है कि इसको सरल करते हैं तब ये किस त्रिकोणमितीय फलन के बराबर होता है। तब हमें पता है यहाँ पर साइन कोस कोसेक और सेक है, यहाँ पर टेन है। अब टेन को हटाने के लिए हमें पता है कि इसको साइन और कोस में चेंज करना होगा। तब हम कर देते हैं सेक थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा और टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यह बात हम जानते हैं। इसमें हम परिवर्तन कर देते हैं तब आ जाता है 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। कोस थीटा का कोस थीटा से गुणा हो जाएगा और ऊपर वाला अगर एलसीएम लेते हैं तब आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाता है कोस थीटा। कोस थीटा का कोस थीटा में भाग देते हैं तब आता है 1 और कोस थीटा का अगर कोस थीटा में भाग देते हैं तब आता है कोस 1 और 1 को साइन थीटा से गुणा करते हैं तब आता है 1। इसका आ जाता है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बीजगणितीय सूत्र है ए माइनस बी ए प्लस बी। इससे हम इसको सरल रूप में लिख सकते हैं। इसको सरल रूप में लिखेंगे तब आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको हम सरल रूप में लिखते हैं। हम सरल समीकरण 1 से जानते हैं 1 इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर का चाहिए तब हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोस स्क्वायर थीटा। यह बात हमने सरल समीकरण से हल की है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तब हम इसकी जगह लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को अपॉन कोस थीटा, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाता है तब पीछे बच जाता है कोस थीटा। इसमें देखते हैं अब कोस थीटा कौन सा ऑप्शन है, डी। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। इस प्रकार हमने हल कर लिया है कोस थीटा। इसको साइन और कोस में हल करेंगे तब ये सर्व समीकरण बनेगी और सर्व समीकरण से सीधा मान रखकर हम इसका हल कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 4। ऑब्जेक्शन 4 में हमें दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसका मान किसके बराबर है, ऑब्जेक्शन ए में है सेक स्क्वायर ए, ऑब्जेक्शन बी में है -1, ऑब्जेक्शन सी में है कोट ए
कोट स्क्वायर ए और ऑब्जेक्शन डी में टेन स्क्वायर ए। हम त्रिकोणमिति की सेकंड सर्वसमीकरण से जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड वाली सर्वसमीकरण वो होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो हम इसको तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कोसेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ये त्रिकोणमिति चेंजेस में हमने पढ़ा है। तब हम यहाँ पर सेक थीटा की जगह ये मान रख देते हैं और कोस थीटा की जगह कोसेक थीटा की जगह ये मान रख देते हैं। तब आ जाता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बाहर वाला बाहर से गुणा, अंदर वाला अंदर से गुणा, तब आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं त्रिकोणमिति चेंजेस में ये भी बात पड़ी है, टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ये बात हमने त्रिकोणमिति चेंजेस में पढ़ी है। तो हम इसको साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, बाकी साइन थीटा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा लिखेंगे तब आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। हमारा देखते हैं इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कौन सा है, डी ऑब्जेक्शन में है टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी सरल हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 4 हो गए। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से वो हल करेंगे। इस प्रकार हमारे ये प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन संपूर्ण हुए।